बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। बच्चे एक ही जैसा नाश्ता करते हुए रोजाना उकता जाते हैं। सो आज हम मज़ेदार से ब्रेकफास्ट की रेसिपी लाए हैं। इस चैनल पे मजीद रेसिपीज देखने के लिए अगर आप ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। आप यहाँ अपनी पसंद के मुताबिक जो भी नूडल्स का आपको फ्लेवर पसंद है वो एक पैक ले सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से चूरा चूरा कर लेते हैं, यानी तोड़ लेना बहुत ज़रूरी है। नूडल्स को टेस्टी बनाने के लिए जो इसमें टेस्ट मेकर का पैक होता है वो हमने फुल डाल दिया है। 1 कप इसमें पानी डाल के उबाल आने देंगे। इसके साथ ही कुछ मसाले शामिल करते हैं। जैसे इसमें अच्छा सा उबाल आया, हमने हीट को लो कर दिया है। चिली सॉस या हॉट सॉस 2 खाने वाले चम्मच, ऑयस्टर सॉस या सोया सॉस ये भी 2 खाने वाले चम्मच है। 1 खाने वाला चम्मच भर के हमने चाट मसाला डाल देने के बाद ऑरिगेनो या थाइम आधी चाय की चम्मच आप शामिल कर सकते हैं। जितनी देर में नूडल्स उबल रहे हैं, हमने 1 आलू पहले ही उबाल लिया था, ये दरमियाने साइज का है। छिलका उतार लेने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मैश कर रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और नूडल्स ने सभी पानी अपने अंदर जस्ट कर लेने के बाद अच्छी तरह फूल चुके हैं। इसमें हम 3 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल के साथ मैश किए हुए आलू को भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें 1 खाने वाला चम्मच देसी घी या फिर मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। मक्खन या ऑयल का ये फायदा है कि ये नीचे की सतह पे चिपकेगा नहीं। हीट को हमने लो ही रखना है, या इसमें जो भी पानी की नमी है उसे अच्छी तरह से खुश्क करना बहुत जरूरी है। इस स्टेज पे आप चख भी सकते हैं। आप चाहें तो मजीद स्पाइसी बनाने के लिए इसमें 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इसमें से पानी की नमी सभी खत्म हो चुकी है, ये खुश्क हो गया है। या हमने हीट को ऑफ कर देने के बाद इससे मजीद टेस्टी बनाने के लिए टाइम की बचत के लिए 3 से 4 टेबल स्पून केचप के साथ हमने 2 खाने वाले चम्मच मायोनीज भी डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। बच्चे इस ब्रेकफास्ट को बहुत पसंद करते हैं, सो हमने फटाफट से सर्व करना है। इसके लिए हमने एक अंडे को तोड़ के अच्छी तरह से फेंट लिया और टोपो रोटी के किनारे तो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इसके साथ ही हमने एक प्लेट में थोड़ा सा पानी लिया है। टोपो रोटी को इसमें आपने बहुत देर के लिए डिप नहीं करना, बस जैसे ही इसमें आप रखेंगे फौरन से उठा लें। इस तरह हल्की सी पानी की नमी डबल रोटी की स्लाइस के ऊपर लग जाएगी। अंडे का मिक्सचर इसे जोड़ने का काम करके किनारों को हमने कवर कर देने के बाद स्लाइस के बस एक हिस्से पे ना हमने ये नूडल्स वाला मिक्सचर लगाया है। अब हम हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे जिससे ये आपस में चिपक जाएगा। ये देखें, ये जो किनारे आपको लग रही है, हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे ना तो ये भी बाइंड पोजीशन में आ जाएंगे, यानी खुद बहुत जुड़ जाएंगे। अब आपको समझ आया होगा कि हमने इसे पानी में डिप क्यों किया था। ब्रेड क्रम्स हमने घर में ही बनाए हैं। ब्रेड क्रम्स बाय डाइनिंग आप सर्च करेंगे ना तो आपको इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। फिल किए ब्रेड के स्लाइस को हम अंडे में हल्का सा टिप कर देने के बाद फौरन से दूसरी तरफ से भी टर्न करते हुए उठा रहे हैं ताकि ज़्यादा ये अंडे को जस्ट ना करें। अब इस पे ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करें। आप चाहें तो यहाँ डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बच्चों के तो चिप्स और नगेट्स ही पूरा दिन चलते हैं क्योंकि वो भी डीप फ्राई होते हैं। सो हमने यहाँ पे ऑयल सिर्फ 1 टेबल स्पून लिया है। बिल्कुल लो हीट हमने रखी हुई है। स्पेशली ब्रेड क्रम्स और ब्रेड जो है ये ऑयल को ज़्यादा जस्ट करती है। सो अब हम बिल्कुल लो हीट पे इसके किनारों को भी अच्छी तरह से सेक रहे हैं ताकि इसमें किसी किस्म का कच्चापन ना रहे। ब्रेड की कटिंग अगर आप जिगजैग वाली छुरी से करेंगे तो बहुत नीट कटिंग होगी। ये देखें, सुपर डुपर हमारे सैंडविचेस तैयार हो गए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।